जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की बहुत बहुत मेहर, आपका गुरु जी मेहर इतनी बरसाने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ कि जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे सत्संग सभी के होते हैं, ऐसे ही मेरे साथ भी गुरुजी बहुत सारे सत्संग करवाते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं सारी संगत जी के लिए। तो कल भी ऐसा ही रहा कि हमारे नेबर आंटी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे को हम लोगों को अचानक से पता लगा कि उनका हार्ट सिर्फ 30% ही काम कर रहा है। तो उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। तो शाम के वक्त जब ऑफिस ख़त्म हुआ, मैं उनके पास गई तो संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है कि आंटी जी का तो वेंटिलेटर से उन्होंने बोल दिया था कि वेंटिलेटर से उनको उतार के नॉर्मल उसमें कर दिया है। मतलब उनको सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था जब मैं गई तो, लेकिन ना मिलने का टाइम ख़त्म हो गया था। तो क्या हुआ कि मिलने का टाइम था हॉस्पिटल में 5:30 से 6 और मैं पहुंची थी 7:30 के अराउंड। तो जब मैं बैठी हुई बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे को जो उनके अटेंडेंट हैं उन्होंने बोला कि आपको मिलने तो जाने दिया जाएगा, तो जब मैं बाहर वेट कर रही थी तो क्या हुआ कि एक और आंटी जो बहुत रेडी हुई पड़ी थी, 2 आंटीज़ थी बाहर हॉस्पिटल में, जैसे जो कॉरिडोर था उसके अंदर ही थी और वो माला जाप कर रही थी। और मेरे को उनकी बातों से ही समझ में आ रहा था कि उनका कोई फ़ोन नंबर बेड पे कोई पेशेंट है जिनको कि अभी हार्ट अटैक आया और 4 घंटे से वो लोग उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। परिवार वालों को हॉस्पिटल वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं देखने के लिए कि भाई क्या सिचुएशन है। तो क्या होता है कि आंटी रिक्वेस्ट कर रही थी उनसे कि मुझे आप अंदर जाने दो, मेरे को देखने दो कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिनको हार्ट अटैक आया था, जिनको हम लेके आए थे। तो जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट प्लेस करी तो जो जो दरवाजे पे अटेंडेंट, जो नर्स या कोई भी जो जाने देते हैं, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र हो जाओ, मैं 4 नंबर पेशेंट को देख के आई हूँ और वो बहुत अच्छे से सो रहे हैं। तो क्या होता है कि मैं वहीं पर बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि मेरे को अपनी नेबर आंटी को देखने जाना था। तो इतने में ये जो दूसरा केस चल रहा था, मेरे को गुरुजी आराम से बैठ के दिखा रहे थे। तब तक मुझे सच में ना, बस मैं सिर्फ सिंपली देख रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, एज़ ऑलवेज कि वो उनकी मर्ज़ी है गुरुजी की। तो अचानक से क्या हुआ कि जो बाहर पेशेंट की वेट कर रहे थे, जो 2 आंटीज़ थी जो माला जाप कर रही थी, उनके पास फ़ोन आया अंदर से कि आपका पेशेंट बहुत बुरी हालत के अंदर है और आखिरी सांसें हैं, आप आ जाओ, मिल लो, क्योंकि वो वॉमिटिंग्स पे वॉमिटिंग्स कर रहे हैं। एंड दे वर शॉक कि यार अभी तो हमने पूछा है अटेंडेंट से और उन्होंने बोला है कि वो तो सो रहे हैं। तो वो लेडी अटेंडेंट के पास जाती है कि भाई मेरे को अंदर जाने दो, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, क्योंकि मेरे को अंदर से फ़ोन आया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप मुझे कह रहे हो कि वो सो रहे हैं। तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता है और वो ना अंदर देख के बाहर आके बहुत तेज़ तेज़ रो रही हैं और कह रही थी कि बस वो आखिरी सांसें हैं। वो अपने सारे रिलेटिव को फ़ोन करने लगी कि देखो, मैं हॉस्पिटल वालों को कब से कह रही हूँ कि 4 घंटे हो गए कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे मिलने दो, लेकिन ये मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे और मैं अभी देख कर आई हूँ और वो वॉमिटिंग्स पे वॉमिटिंग्स कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और बिल्कुल आखिरी उसमें है और उन्होंने कह दिया बस मैं जा रहा हूँ, मेरे से जिसने मिलना है मिल लो। जैसे ही उन्होंने धैर्य खोया तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि उठ खड़ी हो। तो मैं गई उनके पास, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मुझे भी नहीं पता, जो गुरुजी करा रहे थे। मैं उनके पास जाके बोला, मैंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ था, तो मैंने उनको बोला आंटी आप ये गुरुजी का ब्रेसलेट ले लो और अंकल के बेड के सिरहाने पे रख दो और आप जो भी जाप कर रहे हो आप ले लो। तो उन्होंने मुझे ना बस रोते रोते माला दिखाई कि मैं ऑलरेडी जाप कर रही हूँ। तो मैंने बोला ये हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी जब किसी का कल्याण करना होता है सिर्फ तभी जाते हैं, आप ले लो, आप बेफिक्र हो जाओ, आपके हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा, ये गुरुजी ही मुझसे कह रहे हैं, आप उनके पास वो रख दो। संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे आप लोग कि जब मैं उनको वो ब्रेसलेट दे रही थी, बहुत तेज़ शिवरिंग थी मेरी बॉडी में और सामने आंटी भी ले रही थी। उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो रोते रोते एकदम चुप हो गई और उन्होंने उस ब्रेसलेट को पकड़ा और उन्होंने सोचा मेरे साथ कोई चमत्कार हो रहा है, और गुरुजी वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करी, क्योंकि उनकी बॉडी में भी बहुत तेज़ कंपन था और मेरी बॉडी में भी बहुत तेज़ कंपन था जब मैं दे रही थी। तो
गूज़बम्प्स बहुत तेज़ थे और गुरुजी की प्रेजेंस थी और उन्होंने उस ब्रेसलेट को अपनी छाती से लगाया और मंत्र जाप अपना कंटिन्यू रखा और वो शांत हुई, एकदम शांत हुई और अंदर से भागे भागे लोग आए कि अब थोड़ा नॉर्मल पे है। उन्हें भी वेंटिलेटर पे रख दिया था। उन्हें भी मतलब वेंटिलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी क्योंकि उनको कंट्रोल में लेकर आना था। आंटी नॉर्मल हो चुकी थी उसी 5-7 मिनट के अंदर और गुरुजी ने बोला बस अब तुम्हारा काम ख़त्म। और मेरे को जिन आंटी से मिलने जाना था गुरुजी ने उनसे भी मिलवा दिया। वो आंटी जी भी अब बहुत बिल्कुल बेटर कंडीशन में है। उनका वेंटिलेटर उतर चुका था क्योंकि एक दिन पहले ही गुरुजी महाराज उनके पास भी अपनी प्रेजेंस शो करी थी। शुक्राना गुरुजी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत अलग दुनिया फील होती है। हम लोगों को आपने इतना ब्लेस करा है, सब दिन अच्छे से जा रहे हैं। शुक्राना गुरु महाराज, सबके लिए अच्छा करें गुरुजी। सबके लिए अपने अपने पर्सन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम लोग यहाँ पे इतनी बुद्धि नहीं है, हम लोग मोह माया में जकड़े हुए हैं। और सच में गुरुजी एक दूसरे को देख के सबकी हिम्मत बनती है। सबको सुखी रखें, सबको अच्छे से अच्छे हाल में रखें गुरुजी महाराज। आप हर जगह जाते हैं, हर किसी का कल्याण करते हैं। लोगों को बाद में समझ में आती है हम संगत जी का इतना कल्याण करते हो आप गुरुजी, हम सबके इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना सबको ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने का शुक्राना।